कहानियों में भूत प्रेतों का जिक्र आम है, पर क्या वे वास्तव में होते हैं या फिर ये सिर्फ हमारी कल्पना की उड़ान है, या शायद ये हमारी अपनी दुनिया के अनदेखे पहलू हैं, या फिर ये सिर्फ हमारे मन की भ्रांतियां हैं। क्या हम वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा को पहचान सकते हैं, या हम खुद ही उस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा हैं? वीडियो को अभी लाइक नहीं किया? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बुद्ध और भूत प्रेत आत्मा के बारे में क्या कहते हैं, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई बुद्ध के पास शिष्य बनने के लिए आता तो कुछ लोगों को सीधे संघ में सम्मिलित कर लिया जाता था, लेकिन कुछ लोगों को बुद्ध श्मशान में एक दिन और रात रहने के लिए भेज देते थे। उसके बाद ही उन्हें संघ में शामिल किया जाता था। आखिर बुद्ध ऐसा क्यों करते थे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस छोटी सी बुद्धा कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत दूर से बुद्ध से मिलने के लिए आया। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मुझे आपके संघ में शामिल कर लीजिए। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। कृपया मुझे दीक्षा दीजिए। बुद्ध उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें संघ में शामिल कर लूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम्हें पूरा एक दिन और एक रात के लिए श्मशान में रहना होगा, तभी तुम इस संघ में शामिल हो पाओगे। यह सुनकर व्यक्ति डर गया और बोला, बुद्ध, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में रुकना ठीक नहीं। बुद्ध ने कहा, रात में क्यों नहीं रुक सकते? व्यक्ति ने कहा, रात होते ही शमशान में भूत प्रेत आत्माएं घूमती है। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने कभी अपनी आंखों से भूत प्रेत आत्माओं को देखा है? व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि भूत प्रेत होते हैं, और मैंने कई लोगों को भूत प्रेत लगते भी देखे हैं, जिसमें लोग अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि तब तो ये तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है, यह जानने का कि क्या भूत प्रेत सच में होते हैं या नहीं। जाओ और जाकर अपनी आंखों से देखो। व्यक्ति थोड़ा सोचा और फिर बोला, ठीक है बुद्ध, मैं एक दिन और रात श्मशान में रहने के लिए तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, अभी तुम विश्राम करो, कल सुबह श्मशान चले जाना। सुबह होते ही वह व्यक्ति बुद्ध के पास वापस आया और बुद्ध से श्मशान जाने की आज्ञा मांगी। बुद्ध ने कहा, जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि शमशान में जो कुछ भी दिखे या घटना घटे, उसे बड़े ध्यान से देखना और मुझे वापस आकर बताना। व्यक्ति बोला, ठीक है बुद्ध, मैं वापस आकर आपको सब कुछ बताऊंगा। यह कहकर व्यक्ति शमशान की ओर चल पड़ा। उसके जाते ही बुद्ध ने अपने दो शिष्यों से कहा कि तुम दोनों उसका ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रहे उसे इसके बारे में पता ना हो कि तुम दोनों उसे देख रहे हो। वे दोनों शिष्य चुपचाप शमशान की ओर उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल पड़ा। एक दिन और एक रात में गुजारने के बाद अगली सुबह वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने क्या क्या देखा? व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, मेरे श्मशान में जाने के कुछ देर बाद एक अर्थी वहां पर आई। उसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ थी। वो एक बूढ़े आदमी की अर्थी थी। उस बूढ़े आदमी के 4 बेटे उस अर्थी को अपने कंधों पर उठाए हुए थे और वे बहुत दुखी भी थे। वहीं अर्थी के पीछे चल रहे कुछ लोग बातें कर रहे थे कि बहुत अच्छा आदमी था। बेचारा जो अब नहीं रहा, वही कुछ लोग ये भी बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ बेचारा बूढ़ा हो गया था, बिना किसी दर्द पीड़ा के इस दुनिया से चला गया। और भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। उसके बाद उस लाश को चिता पर लेटाया गया। उसके बड़े बेटे ने उसकी चिता को आग जलाई। फिर सभी लोग पास के एक तालाब में स्नान कर वहां से चले गए। मैं उस चिता को जलता हुआ देख वहीं बैठा था। दोपहर को वहां पर एक और अर्थी आई, जो एक जवान औरत की थी। उस औरत के पति अर्थी के आगे चल रहे थे। वह बहुत ज्यादा दुखी था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस अर्थी के साथ चल रहे कुछ लोग कह रहे थे कि इस बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ। इसकी पत्नी इसे इतनी कम उम्र में छोड़कर चली गई। इस बेचारे का अभी पूरा जीवन बचा है। उसके 2 बच्चे हैं, वह उन्हें अकेले कैसे पालेगा? भगवान ने इसके साथ बहुत गलत किया। इसके अलावा वहां पर कुछ ज्ञानी लोग भी थे जो स्मृत स्त्री के पति को यह समझा रहे थे कि तुम रो मत,
एक ना एक दिन वह तुम्हें छोड़कर चली ही जाती। आज नहीं तो कल उसे यहां पर आना ही था, किसी को पहले तो किसी को बाद में, लेकिन एक दिन सबको यही आना है। कोई भी मौत से बच नहीं सकता, सब कुछ यही रह जाता है। इसलिए हमें क्रोध, लालच, चिंता और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। और इसी तरह की और भी ज्ञान की बातें वो सभी ज्ञानी व्यक्ति आपस में करते रहे थे। फिर उस स्त्री के पति ने उसकी चिता को अग्नि दी और जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख कुछ लोग उसे सांत्वना देने आ गए। फिर उन सभी लोगों ने भी पास के ही तालाब से स्नान किया और वहां से चले गए। मैं इस बार भी बैठा हुआ उस स्त्री की चिता को जलते देखता रहा। जब शाम होने को थी तो वहां 2 अर्थियां और आई एकर थीं, महंगे फूल मालाओं से सुसज्जित थे। उसके पीछे जो लोग थे वो बड़े खानदान से लग रहे थे और उसके पीछे लंबी भीड़ भी थी। देखने से ही लग रहा था कि यह किसी अमीर व्यक्ति की अर्धी है। दूसरी अर्थी बहुत ही साधारण सी थी और उसके पीछे बहुत ही कम लोग थे। वह जरूर ही किसी बहुत गरीब व्यक्ति की अर्थी रही होगी। अमीर व्यक्ति की चिता को चंदन की लकड़ी से तैयार किया गया था, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता को साधारण लकड़ी से, अमीर व्यक्ति की चिता को पहले अग्नि दी गई। फिर गरीब व्यक्ति की चिता को बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें उनकी चिताओं में कोई अंतर दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखा। दोनों के शरीर एक समान ही जले और अंत में राख हो गए। बुद्ध ने पूछा, फिर क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, उसके बाद रात हो गई और वहां कोई नहीं आया। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हें वहां रात में भूत प्रेत और आत्माएं दिखी? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहां कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन मैं वहां पूरी रात खुद से ही डरता रहा, कभी हवा की सरसराहट से तो कभी जानवरों की आवाज से, और फिर सुबह हो गई और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया किया, लेकिन मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा, लेकिन क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं हो। संघ में शामिल होने के लिए तुम्हें एक बार और एक पूरा दिन और रात श्मशान में गुजारनी पड़ेगी। व्यक्ति ने बुद्ध को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुद्ध नहीं माने तो उसने दोबारा शमशान में जाना स्वीकार कर लिया। अगली सुबह बुद्ध से आज्ञा लेकर वह फिर श्मशान की ओर निकल पड़ा। बुद्ध ने इस बार फिर उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उसके पीछे अपने 2 शिष्य फिर भेज दिए। एक पूरा दिन और एक पूरी रात श्मशान में गुजारने के बाद वो फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया, तुमने क्या देखा? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, कल मेरे सामने 8 लोगों की चिताओं को अग्नि दी गई और उन सबके साथ भी वही घटनाएं हुई जो मैंने पिछली बार आपको बताई थी। बहुत से लोग रो रहे थे, कुछ उन्हें सांत्वना दे रहे थे और कुछ ज्ञानी व्यक्ति तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन एक अलग चीज जो मैंने इस बार देखी वो ये थी कि कुछ मृत व्यक्तियों के शरीर के कुछ हिस्से जो ठीक से नहीं जल पाए थे, उन आधा जले हिस्सों को चील, कौवे और जानवर नोच नोच कर खा रहे थे। कुत्ते कुछ हड्डियों को अपने साथ उठा ले गए। ये सब देखकर मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि जिस शरीर को हम इतना महत्व देते हैं, उसका अंत भी एक दिन इसी प्रकार होना है। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, अब तो मैं बौद्ध संघ में शामिल हो सकता हूं। बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं अब भी तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, में तो आपके कही गई बात के अनुसार 2 बार श्मशान में रहकर आ चुका हूं, अब तो आपको मुझे संघ में शामिल करना ही पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, जिस महत्वपूर्ण चीज को देखने के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, तुम अब तक उसे नहीं देख पाए हो, इसलिए मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता, और तुम जब तक शमशान में वह नहीं देख लेते जिसके लिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था, तब तक तुम संघ में शामिल नहीं हो सकते। ये सुनते हुए व्यक्ति फिर से आज्ञा लेकर अगली सुबह श्मशान की तरफ निकल पड़ता है। वह एक पूरा दिन और रात श्मशान में गुजारता है, लेकिन इस बार उसके अंदर अलग ही चमक आ चुकी थी। उसने वह घटना देख ली थी जो बुद्धू से दिखाना चाहते थे। अगली सुबह होते ही उसे बुद्ध के पास पहुंचने की जल्दी नहीं थी। वो अंदर से एकदम शांत और स्थिर हो गया था। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बिना कुछ बोले शांति से बैठ गया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया, क्या देखा तुमने वहां? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि 4 लोग मुझे अर्थी में लिटाकर श्मशान की तरफ ला रहे हैं।
लोग मेरी अर्थी के ऊपर फूल मालाएं फेंक रहे हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ मेरी अर्थी के पीछे पीछे चल रही है। मेरे पिता, जो कि मेरी मौत से बहुत दुखी हैं, वो रोते हुए मेरी अर्थी के साथ चल रहे हैं। मेरा छोटा भाई भी मेरी मौत से बहुत दुखी हैं और रो रहा है। कुछ लोग मेरे भाई और पिता को समझा रहे हैं और उन्हें सांत्वना देते हुए भीड़ में चल रहे हैं। कुछ और लोग भी मेरी मौत से दुखी हैं और कुछ दुखी होने का दिखावा कर रहे हैं। भीड़ में से कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि अच्छा इंसान था, अभी उम्र ही क्या थी बच्चे की, लेकिन भगवान ने इसे इतनी जल्दी बुला लिया। और भी लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। फिर मेरी अर्थी को श्मशान की जमीन में रख दिया गया। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने हाथ पैरों को हिलाना चाहता, लेकिन मैं हिला नहीं पा रहा था। मैं अर्थी से उठकर अपने पिता को गले से लगाना चाहता था और अपने छोटे भाई से यह कहना चाहता था कि माता पिता का ध्यान रखना, क्योंकि अब तुम ही हो जिसे पूरे घर को संभालना है। उसके बाद मुझे उठाकर चिता में लिटा दिया गया। फिर मुझे एक कपड़े से ढक दिया गया। उस कपड़े के बाहर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरे ऊपर बहुत सी लकड़ियां रख दी गईं। वो मुझे बहुत भारी लग रही थी। मैं उन्हें हटाना चाहता था। मुझे अंदर घुटन महसूस हो रही थी। फिर कुछ समय पश्चात मुझे गर्मी का आभास हुआ। मैंने देखा कि मेरे पूरे शरीर पे आग लग चुकी थी। मेरा पूरा शरीर किसी लकड़ी की भांति चल रहा था। मैं चिल्लाता, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं उस अग्नि में पूरी तरह से खो गया था। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा और अंत में मैंने पाया कि मैं राख में बदल चुका हूं। उस पूरी रात मैं पता नहीं कहां खोया खोया रहा। ना मैं डरा और ना ही मुझे किसी प्रकार के डर का एहसास था। और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। यह सब सुन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने मृत्यु को समझ लिया हो। जैसे एक बीमार व्यक्ति ही स्वस्थ रहने के महत्व को अच्छे से समझ सकता है। वास्तव में गहरे ध्यान और साधना में उतरने के लिए अंदर ज्ञान का बीज होना बेहद आवश्यक है। और वह ज्ञान का बीज कल रात तुम्हें वहां मिला। तुमने वहां जाकर यह महसूस कर लिया कि तुम्हारा शरीर नश्वर है और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, सब यही रह जाएगा। जब तुम पहले 2 बार श्मशान गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह ही थे जो श्मशान में जाते ही धार्मिक हो जाते हैं, जिन्हें वहां जाते ही मृत्यु की याद आती है, शरीर के नश्वर होने की याद आती है, और वहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन वहां से निकलते ही फिर पहले जैसे हो जाते हैं वैसे ही सारे बुरे काम करते हैं, अधर्म करते हैं, खुद के शरीर से मोह करते हैं, इसे अमर मान लेते हैं और दूसरों से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह यहां हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन जब तुम तीसरी बार वहां गए तो तुम्हें अंदर से यह आभास हुआ कि तुम असल में वह नहीं हो जो तुम खुद को मानते हो। खुद के अंदर गहरा ध्यान और समर्पण पैदा करने के लिए शरीर की नष्ट और मृत्यु का अनुभव करना बेहद आवश्यक। अब जो ज्ञान का बीज तुमने कल रात वहां पाया है, उसे अपने ध्यान में परिवर्तित करना है और उसे इतना बड़ा करना है जो व्यक्ति तुम्हारे पास आए उसकी समस्या को तुम आसानी से दूर कर सको।